वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का यूनिट एंड मापन और इकाई जो है चैप्टर है मात्रक व इकाई का चैप्टर के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वही सारे लेकर के आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से अभी देखो एएलपी का एग्जाम हो रहा है और उसमें जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस बहुत सारे मिले हैं। तो लगातार जो है रेलवे अपने क्वेश्चंस को क्या करता है, क्वेश्चन को रिवाइज करके फिर से पेपर में लेकर के आता है। तो वही क्वेश्चन हम लोग जो है दोबारा रिवीजन करेंगे और सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है और कुछ नए अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो इस टाइम जो है पूछे जा रहे हैं लगातार एग्जाम्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट और मेजरमेंट पढ़ेंगे और उसके सब चैप्टर वाइज। अब आज से जो है ये सीरीज स्टार्ट होगी फिजिक्स की चैप्टर वाइज, और जो 2014 से लगा करके अभी तक जो आए क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन हम लोग क्या है देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेश, ताप, गुरुत्वीय विभव, उपरोक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं। तो राशियों की बात करें तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अगर बात करें राशि की तो जो राशियां होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, 2 प्रकार की राशियां होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश राशियां। सदिश राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वे कैसी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती है। और जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है परंतु क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो ऐसी राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है, ये बताना हमको है। तो यहाँ पर केवल और केवल आप देख रहे हैं कि कौन सी सदिश राशि है, तो केवल और केवल क्या है, हमारा आवेग जो है क्या है, सदिश राशि है। बाकी सारी जो है राशियां क्या है, वे अदिश राशियां हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये राशियां और याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि अभी आवेग और संवेग दोनों ही सदिश राशियां होती हैं। तो ये दाब और जो है ऊर्जा और कार्य, ये सब कैसी राशियां हो जाएंगी, ये सब अदिश राशियां हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है नहीं है। अब बता रहा निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब वेक्टर राशि नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो हमारी आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो है सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलिखित कीजिए और जो है सुमेलिखित करना है। राशियां दे रखी हैं और उनके मात्रक दे रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन और 4 हमारे जो है क्या होंगे, क्वेश्चन तैयार होंगे इसमें। तो कहते हैं कि जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 एक में ही है, तो ऑप्शन ऐसे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन देख सभी लेंगे। अच्छा, बी हमारा जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और हमारा कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है और हमारा जो है आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग करनी है और यहाँ पर जो है आपको यूनिट्स दे रखे हैं, मात्रक दे रखे हैं। तो जो उच्च वेग होता है वो काहे में मापा जाता है, तो उच्च वेग को काहे में मापते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो उच्च वेग को मापते हैं किसमें, तो ये मापते हैं मैक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तरंग दैर्घ्य को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में और ऊर्जा को जूल में मापते हैं, मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुट लंबे व्यक्ति, कितने 6 फुट लंबा व्यक्ति है, व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में
कैसे व्यक्त कीजिए, कैसे व्यक्त की जाएगी ये बताना है हमें। तो नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो कितना 6 फुट लंबा आदमी है तो वो कहलाएगा कितना 183 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 नैनोमीटर से लगा करके 1 नैनोमीटर से लगा करके 1 नैनोमीटर से लगा करके कितना से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो पिको नैनो की सबकी बात करेंगे तो पिकोग्राम होता है किसके बराबर, तो 1 पिकोग्राम मतलब 10 की पावर 12। तो हम बात करते हैं मैक्रो, मैक्रो मतलब 10 टू पावर -6, और नैनो, नैनो की बात करें तो होता है 10 टू पावर -9। और पिको की बात करें, पिको की बात करें तो 10 टू पावर -15। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही सब सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक माइक्रो बराबर होता है। अब देखो सवाल आ गया, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 1/1000 mm होता है। क्या होता है, 1/1000 mm होता है। ध्यान रखिएगा, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर कितनी मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, हर एक को पता होगा, बहुत ज्यादा जो है सरल क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अभी हमने बताया 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू पावर कितना, 10 टू पावर हमारा हो जाएगा 6, ध्यान 10 टू पावर 9, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा 10 टू पावर 9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसेक क्या की इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है। अब देखो दो चीजें हैं, बड़ा जो है इसमें दिक्कत आती है ये सवाल में। तो पारसेक सबसे पहले जानेंगे तो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, क्या कहेंगे, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है क्या, पारसेक। बताएंगे सबसे बड़ी इकाई दूरी की कौन है, पारसेक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पारसेक की तरह पास्कल लगता है, और पास्कल दाब की इकाई है, दाब की इकाई है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमें कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा दाब की इकाई कौन सी है, पास्कल है, और पारसेक है हमारी दूरी। क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है, अभी बताया। तो पारसेक किसका मात्रक है, तो अभी बताया हमने, काय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है पारसेक, ध्यान रखिएगा। नैनोमीटर बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्रकाश वर्ष होता है, तो अभी देखो हमने डिफिनीशन बताई आपको, जो है वह वर्ष जिसमें कार्यभार, बिल्कुल गलत है। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है, गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। प्रकाश वर्ष इकाई है, फिर देखो बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बताएंगे दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बराबर कितना होता है ये बताना है। तो एक पारसेक बराबर ये बताना है कि कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना हमको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 20, फर्मी वह मात्रक है जिससे व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है? फर्मी से क्या व्यक्त किया जाता है तो बताएंगे। हमने कहा अभी जो है नाभिक की त्रिज्या मापने की इकाई त्रिज्या एक लंबाई होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष है। अभी फिर से बताया प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो अब फिर से देखो कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है, जितनी बार पेपर में आया उतनी बार जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, तो इसमें हर बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष के बीच की इकाई होती है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी समय की इकाई नहीं है? आप प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। ये दूरी का मात्रक है, दिन वर्ष ये सब समय के मात्रक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किसके द्वारा मापन किया जाता है? तो बताएंगे रिएक्टर पैमाने के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यांत्रिकी ऊर्जा की इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है? अब यांत्रिक ऊर्जा एक प्रकार का कार्य होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा से संबंधित है, तो पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश की गति है। क्या है प्रकाश की गति? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर प्रकाश की गति किलोमीटर में होगी तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा की तरह की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तो उसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। उसका द्रव्यमान बदल जाता है, उसका भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसका भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील क्या है? तो नौका संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, तो ये बात हमारी क्या है? सही है। नाट क्या है? जहाज की चाल की माप है, सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, सही है। और प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मापक है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये दूरी का मापक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 100, कितना होता है लगभग? तो ये होता है लगभग जो है 159 लीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ध्यान रखिएगा ए 159 लीटर होता है, ठीक है। हाँ, कार्य का मात्रक है, कार्य किसका मात्रक है ये बताना है कि कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप के लहरी आयामों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो डेसिबल हमारी ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है हमारी डेसिबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है, एकदम से 101%, ये क्या है हमारा? सही है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे बात करते हैं तो जो है दूसरा कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है भैया, ये भी सही है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, सही है। दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है,
पास्कल होता है। डाई किसका मात्रक होता है, ये सीजीएस पद्धति में ये डाई जो है बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो इसलिए यही हमारा क्या है, सुमेलिखित नहीं है। तो यही हमारा जो सब, जब सुमेलिखित नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ये ऊर्जा के मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मापन की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अगर सेंटीमीटर को गुणा कर दें 0.39 से तो वो इंच में बदल जाता है। तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा कर दें तो वो कहाँ में बदल जाता है, इंच में बदल जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इनमें से बताना है कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश राशियों में हमारा जो है कौन सी राशि है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विस्थापन हमारी कौन सी है, सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलिखित करना है, पदों को फिर से सुमेलिखित करना है। तो वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट शक्ति का मात्रक होता है। तो पहले का 4, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले का 4 हो जाएगा। और क्या होता है, नाट किसका मात्रक है, तो नाट हमने बताया समुद्री गति मापने की, तो थर्ड हो जाएगा हमारा। नाटिकल मील नौका संचालन की दूरी की बात करता है। कैलोरी हमारी ऊष्मा की बात करती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भी सुमेलिखित करने के लिए कह रहा है, मैचिंग करना है दोनों को, ठीक है। तो देखते हैं भैया, मैचिंग कराते हैं। तो तरंग देर क्या होता है किसका, तो तरंग देर का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो ए का थर्ड सेकंड, तो सेकंड 3 में है, तो ये ऑप्शन तो हट जाता है, ऐसे ही है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये भैया जो है बी का क्या हो जाएगा, थर्ड, बी का थर्ड 2 में है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है, तो 4 है, तो ये हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलिखित कीजिए, इसको भी मैच करना है। और सारे जितने भी यहाँ पर देखो आप ध्यान दो, जितने भी यहाँ पर मात्रक आ रहे हैं उनको सुमेलिखित करने को आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और ये सारे हमको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए। चलते हैं, तो क्यू से क्या है, द्रव प्रवाह की गति, आप थर्ड है, तो थर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 हट जाते हैं हमारे, ठीक है। वाइट क्या है, कंप्यूटर की जो है एक यूनिट है, ठीक है, मेमोरी यूनिट है वाइट, ठीक है। उसके बाद रिएक्टर क्या है, रिएक्टर क्या है भैया, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, और वार क्या है, दाब के मापने का। तो हम देखेंगे तो भैया जो है हमारा जो है रिएक्टर क्या है, तो भूकंप की तीव्रता, तो 2 होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये भी भैया हमारा 2 सही है और लास्ट में 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, सही है। तो ध्यान रखें, क्यूसेक मात्रक किसका होता है, प्रवाह की दर, द्रव के प्रवाह की दर। वाइट किसका, कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई होती है। रिएक्टर्स के भूकंप की तीव्रता, बार किसका, दाब का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया भी था आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डेसिबल क्या है, डेसिबल क्या है, तो डेसिबल है शोर, क्या करता है, शोर का तरंगदैर्घ्य बताता है, गलत है, एक वाद्य यंत्र है, गलत है। ध्वनि के स्तर को मापता है, बिल्कुल सही है, डेसिबल ध्वनि के स्तर को मापने का काम करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल, अभी हमने पढ़ा डेसिबल के वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है प्रयोग। तो ध्वनि से संबंधित है डेसिबल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी। कौन कौन सा सुमेलिखित नहीं है इसमें, अब देखो, किलोवाट आवर विद्युत, किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, विद्युत दे रखा, किलोवाट आवर विद्युत है, तो ये सुमेलिखित है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल्सियस ताप का है, ये भी है, ये भी है सही। और आर एच गुणांक, आर एच फैक्टर किसका होता है, गुणांक मतलब फैक्टर, आर एच फैक्टर किसका होता है, रक्त का होता है, ये भी सही। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं भैया, ये भूकंप की तीव्रता मापता है, यही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। डाप्सन बहुत बढ़िया सवाल है और हमें ज्योग्राफी में भी ये पूछा जाता है और हमारे साइंस में भी ये पूछा जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन की परत की मोटाई मापने में, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन की परत की किसकी मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टेकियाना
टेकियान का तात्पर्य क्या है? तो टेकियान का से तात्पर्य क्या है ये बताना हमको। तो टेकियान से तात्पर्य है हमारा कि प्रकाश की गति से तीव्र गति के कण जो चलते हैं उससे ही तात्पर्य होता है टेकियान का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो भैया क्या होता है? तो मेगावाट कहाँ मापी जाती है भैया? अपने घर में तो मेगावाट में नहीं मापेंगे भाई, किलोवाट में मापेंगे। कितने किलोवाट जो है का बल्ब लगा है, कितने वाट का बल्ब लगा है, या बहुत ज्यादा मीटर में आएगा तो किलोवाट का होता है। उपभोक्ता तो नहीं करता है ऐसी बात। जहां उत्पादित की जाती है वहां पर ऐसा होता है, जहां पर हमारा उत्पादन होता है बिजली का, वहां पर मेगावाट में जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रेलवे का बिल्कुल प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हम बहुत अच्छे से इनको लर्न करके रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इनको लर्न कीजिएगा। और आप जो है पीडीएफ के लिए जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारी जो पीडीएफ यहाँ क्लास में कराई जा रही है वो मिलेंगी, और जो है अन्य भी पीडीएफ आपके जो है एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल होंगी वो सारी मिलेंगी। धन्यवाद।